हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास में मुग़ल साम्राज्य के बारे में समझेंगे। मुग़ल साम्राज्य भारत पे कई आक्रमण किए थे। भारत में वो कैसे अपना राज स्थापित किए, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल वंश 1526 से 1530 ईस्वी, 1526 से 1530 ईस्वी। संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उनका जन्म फरगना में 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। बाबर का जन्म फरगना में 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। फरगना की गद्दी पर बाबर ने बहुत कम उम्र में 11 वर्ष की उम्र में वो एक गद्दी संभाले थे। फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठे। मात्र 11, उस समय उनका उम्र 11 वर्ष हो रहा था। 11 वर्ष की उम्र में बाबर ने फरगना की गद्दी पर बैठे थे, वो अपना गद्दी संभाले। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। इन्हीं की मृत्यु हो जाने के बाद उनको गद्दी पर बैठाया गया था। भारत पर आक्रमण से पहले वो कई जगहों पर वो आक्रमण करके जीत चुके थे, जिसमें काबुल, बुखारा, खुरासान और समरकंद पर विजय प्राप्त किए थे। ये भारत पर आक्रमण से पहले वो इन चारों जगह पे विजय प्राप्त कर चुके थे। इस बादशाह की उपाधि, बाबर को बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में काबुल जीतने के बाद दिया गया। बाबर को काबुल जीतने के उपलक्ष्य में बादशाह की उपाधि दिया गया। अब हम लोग समझेंगे भारत पर उन्होंने कई बार भारत पर आक्रमण किए। हम लोग भारत के आक्रमण पर उनके बारे में समझेंगे, कब कब वो भारत पर आक्रमण किए। भारत पर प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में किए थे और उस समय बाजार और भेरा को जीता था। बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1519 में किए और उस समय बाजार और भेरा को जीत लिए थे। और उस समय बाबर खैबर दर्रे से होकर भारत आए थे। जिस समय पहला आक्रमण किए थे बाबर, उस समय खैबर दर्रे से होकर भारत प्रवेश किए थे। भारत पर दूसरा आक्रमण भी 1519 ईस्वी में ही किए। दूसरा आक्रमण भी एक साल के अंदर में 2 आक्रमण, यानी 1519 में पहला आक्रमण, दूसरा आक्रमण भी 1519 में किए। इसमें पेशावर से होकर वो चले गए थे। तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में किए। तीसरा आक्रमण भारत पे 1520 ईस्वी में हुआ, उस समय और सियालकोट उसके अधिकार में आ गया। तीसरा आक्रमण करने के बाद सियालकोट जो है अपने अधिकार में बाबर ने कर लिए। 1520 ईस्वी में वो सियालकोट अधिकार में आ गया। तीसरा आक्रमण, ये कौन सा आक्रमण था? तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी का आक्रमण तीसरा आक्रमण था। चौथा आक्रमण 1524 में, यानी 4 साल के बाद चौथा आक्रमण 1524 में किए। 1524 में पंजाब के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिए। चौथा आक्रमण किए तो पंजाब के अधिकांश भाग पर उसने कब्जा कर लिए 1524 ईस्वी में।
चौथा आक्रमण। इसके बाद अब इसके बाद बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख जो युद्ध है, प्रमुख युद्ध है जो भारत में लड़े गए हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कौन कौन सा प्रमुख युद्ध था? प्रथम युद्ध था जो पानीपत का प्रथम युद्ध। ये भारत में 5वां आक्रमण था बाबर का। ये पानीपत का युद्ध भारत में 5वां आक्रमण था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में किए। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में कौन कौन पक्ष से थे? उस समय इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में यह युद्ध लड़ा गया। पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर विजय रहे और इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर को जीत मिल गया और इब्राहिम लोदी मारा गया। इस जो युद्ध हुआ पानीपत का युद्ध, ये तुलुगमा नामक पद्धति से जीता गया था। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा नीति का प्रयोग किए थे। इस युद्ध पहली बार तोपों का प्रयोग, इसी युद्ध में पहली बार तोपों का भी प्रयोग किए थे बाबर ने। तुलुगमा नीति अपनाए थे और पहली बार तोप का प्रयोग पानीपत के युद्ध में किए थे। तोप चलाने वाले कौन कौन थे? बाबर के पक्ष से जो तोप चालक थे वो थे उस्मान अली कुली एवं मुस्तफा। बाबर के तोपची थे। ये दोनों क्या थे? तोप चलाने वाले थे, तोप चालक थे। इन्होंने तोपों की सजाने की उस्मानी विधि, इसे रूमी विधि भी कहा जाता है, प्रयोग किए थे। इन्होंने तोपों की सजाने की विधि, कैसे कैसे तोप को रखा जाए, कहाँ कहाँ उस पर मतलब उसका डिजाइन तैयार किए थे, कहाँ कहाँ से बार किया जाएगा, हर जगह तोप को, उसी को उस्मानी विधि द्वारा या उसे रूमी विधि भी कहा जाता है। पानीपत युद्ध के बाद अब हम लोग खानवा युद्ध को जानेंगे। ये युद्ध को समाप्त होने के बाद खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया। ये युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच लड़ा गया। कहा जाता है कि इन्हीं ने बाबर को युद्ध लड़ने का निमंत्रण दिए थे। ये सोचे थे कि बाबर आएगा, लूटपाट करेगा और वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर युद्ध जीतने के बाद भारत में अपना सत्ता अथी किए। बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी बाबर का विजय हुआ। बाबर ने इस युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी का उपाधि धारण किए थे। तो किस युद्ध जीतने के बाद? खानवा का युद्ध। उसमें कई ऑप्शन रहेगा, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध या चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, लेकिन कौन सा युद्ध होगा? खानवा का युद्ध। अब हम लोग चंदेरी का युद्ध जानेंगे। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। किसके बीच? यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। मेदिनी राय मारा गया। इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित हुए और मारे गए। इस युद्ध में भी बाबर के विजय हुआ। इस युद्ध को जहाद की लड़ाई घोषित किया गया। बाबर का सेना जो थे, मेदिनी राय
जो सेना थे जो वो आक्रमण नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाबर बोले जहाद की लड़ाई मतलब ये धर्म की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई के लिए लड़ना होगा, इसलिए इसे जहाद की लड़ाई घोषित किया गया। इसके बाद घाघरा का युद्ध है, ये बिहार के लिए महत्वपूर्ण युद्ध है, जो बिहार में घाघरा का युद्ध जो है 5 मई 1529 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने घाघरा तट पर, बिहार के घाघरा तट पर जो घाघरा नदी है उस तट पर अफगानों को पराजित किया। ये युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ और अफगान पराजित हो गए, हार गए। यह बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। बाबर द्वारा लड़ाई गई निम्नलिखित में क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध है जो बाबर का अंतिम युद्ध था? तो कौन सा युद्ध था? घाघरा का युद्ध। अब इनको ये युद्ध अंतिम था और अब हम लोग समझेंगे जानेंगे तब अन्य तथ्य के बारे में। पानीपत का युद्ध के बाद बाबर ने सरदारों की उचित इनाम दिया। जब पानीपत का युद्ध जीते थे तो उस समय बाबर ने अपने सरदारों को उचित इनाम दिए थे और हुमायूं को बाबर ने कोहनीर का हीरा दिया था। हुमायूं को बाबर ने कोहनीर का हीरा दिया था। बाबर की इस उदारता के लिए उसे कलंदर कहकर पुकारा गया। बाबर को इस उपाधि इस उदारता के लिए क्या कहा गया? कलंदर कहकर पुकारा गया। बाबर ने पद्य में एक नवीन शैली में मुबियान लिखे थे, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक थी। मुबियान बाबर को आत्मकथा बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबर का हमेशा ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, कौन सा भाषा में उनका पुस्तक लिखा गया है? आत्मकथा लिखे थे तुजुक ए बाबरी। उनका भाषा कौन सा? तुर्की भाषा में था। जिसे अकबर ने अब्दुल रहीम खाना के द्वारा फारसी में रूपांतरित करवाया था। पहले पुस्तक जो लिखा गया तुझे के बाबरी तुर्की भाषा में था, लेकिन बाद में अकबर ने उसे दूसरे भाषा को चेंज कर दिए और बाबर के आत्मकथा तुझे के बाबरी को अकबर ने अब्दुल रहीम खाना के द्वारा फारसी भाषा में रूपांतरित कर दिया गया। उसने आगरा में जमीती विधि पर नूर अफगान नामक बाग लगाया था, इसे आराम बाग कहा जाता है। आगरा में एक जमीती विधि पर नूर अफगान नामक बाग लगाया था, जिसे आराम बाग कहा जाता है। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु आगरा में ही हो जाती है। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु आगरा में ही हो जाती है। पहले उसे आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन उन्हीं के चुने हुए बाग, फिर उसके पहले उनके आराम बाग में उसे काबुल आराम बाग में दफनाया गया। उसके बाद फिर काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। वो अपने चुने थे कि हमको काबुल में दफनाया जाए, तो बाग में पहले आराम बाग में, फिर बाद में काबुल में दफनाया गया, स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने मरने से पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिए थे। बाबर ने अपने मृत्यु से पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी, अपने बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिए थे। तो दोस्तों, हम इसे इनके 4 जो प्रमुख है, हम कुछ ट्रिक द्वारा भी याद कर सकते हैं। पानीपत का युद्ध समझेंगे। पानीपत में पानी पिया। फिर इसको हम खानवा का युद्ध समझेंगे, खाना खाया। फिर चंदेरी का युद्ध है, तो इसे हम चाय पिया। घाघरा के युद्ध है, घर गया। इस युद्ध को लड़ाई के बाद घर गया और आगरा में जाके मर गए। तो इसे हम कुछ ट्रिक द्वारा, एक कहानी के द्वारा हम भी याद कर सकते हैं।
जब याद ना हो। ये तो ये युद्ध लगातार हुआ है, 27, 28, 29, पहले 26 में हुआ, 26, 27, 28, 29 लगातार होने के बाद इसे हम ऐसे भी याद करते हैं 27, 28, 29। तो आज हम लोग बाबर के बारे में विस्तार से समझे हैं और कब कब कौन सा युद्ध किए, प्रमुख युद्ध कौन सा था, या आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। अगले हम वीडियो में हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट। पानीपत में 26 में, खानवा का युद्ध 27 में, चंदेरी का युद्ध 28, घाघरा का युद्ध 29। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, आगरा में जाकर मर गया। ये मतलब कि एक हम लोग याद करने के लिए इसे हम कई अपने ढंग से याद कर सकते हैं। तो अब हम लोग अगले वीडियो में हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।